वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अभी आपने हमारी एक्सरसाइज देखी थी और हमारी एक्सपर्ट फरहाना मिर्ज़ा को देखा था। शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ एन एक्सपर्ट और मैं तो हर एक को रिकमेंड करती हूँ कि सुबह उनके साथ एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बताती हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताती हैं और अगर हम उनको डेली बेस पे अपनी 20 मिनट्स की एक्सरसाइज के राउंड में इनकॉपरेट कर लें तो बहुत जल्दी जल्दी वो जो टारगेट एरियाज बताती हैं वहाँ से फैट लूज होता है। शी इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी गुड। आई थिंक आप लोग उनकी एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और ये होता है, मैंने देखा है ख़वातीन जो है ना वो थोड़ी सी ख़वातीन के अकेले, मैं ख़वातीन को क्यों ब्लेम करूँ भाई, मर्द हजरात भी सुस्त होते हैं, वो तो अकेले एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि जो जिम नहीं जाना चाहती या जिम नहीं जा पाती वो ग्रुप बना के एक्सरसाइज क्या करें, मतलब 3-4 ख़वातीन जो है वो इकट्ठी होकर एक्सरसाइज का एक टाइम निकालें अपने मोहल्ले में, अपने नेबरहुड में 2-3 ख़वातीन को और अपने साथ अपने घर पे उस वक्त बुला लिया करें कि चलो एक्सरसाइज करते हैं। एक हेल्दी एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक बड़ा अच्छा कैचअप सेशन भी हो जाएगा कि आप अपने नेबर से एक सोशलाइजिंग भी हो जाएगी आपकी, और एक मेंटल फ्रेशनेस के साथ साथ फिजिकल फ्रेशनेस तो आती ही एक्सरसाइज में, मेंटल फ्रेशनेस भी आ जाएगी और एक गॉसिप का सेशन भी हो जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ साथ गॉसिप भी कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बड़े सीरियसली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हुए अपना ध्यान इधर उधर और भी रखें, मतलब इन सेंस कुछ लोग गाने लगा लेते हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे होते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करते पता नहीं चलता कि आपकी एक्सरसाइज कैसे जल्दी जल्दी हो गई है। तो वो ख़वातीन जो अकेले एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, बोर हो जाती हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए लेकिन और ख़वातीन को अपने साथ इन्वॉल्व कर लीजिए। आप बिल्कुल बोर नहीं होंगी, बल्कि एक बहुत अच्छा और मज़े का सेशन सुबह सुबह आपके घर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़े से और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं। जो फैक्ट मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि एक अडल्ट स्टमक जो है, एक बड़े इंसान का स्टमक, बच्चे का नहीं, वो एटलीस्ट 1.5 लीटर ऑफ फूड अपने अंदर आराम से रख सकता है और इसमें फुलनेस की फीलिंग नहीं आएगी। 1.5 लीटर ऑफ फूड, मतलब आप सोच सकते हैं कि स्टमक इतना बड़ा है कि उसके अंदर इतना खाना आ जाए। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा है, मतलब एटलीस्ट इतना तो स्टमक होता ही होता है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इतना तो स्टमक होता है और उसके अंदर 1.5 लीटर्स ऑफ फूड आ जाता है। अभी फूड में डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फूड हो, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड भी होता है, पिया हुआ पानी भी होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। कुल मिला के जो ये 1.5 लीटर्स तक पहुंच जाता है आराम से। डिस्टेंशन भी हो जाती है स्टमक की, कोई बहुत फिक्स इसका साइज़ नहीं है कि इतना ही है तो इतना ही रहेगा जी, सॉलिड है नहीं जी, थोड़ा सा इलास्टिक है, इलास्टिक भी है, फूल भी जाता है, कम भी हो जाता है, तो लेकिन एक फ़िक्स साइज़ इसका रहता है। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा फूल जाए और बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो मैं आपके साथ एक और फैक्ट शेयर करना चाहूँगी वो यही कि स्टमक में एक फूड जो आपने खाई हुई है वो 2 से लेके 6 घंटे तक आपके स्टमक में रह सकती है। 6 घंटे बाद जब स्टमक खाली होता है तो आपको ऑटोमेटिकली एक भूख का एहसास होता है। इसलिए कहते हैं जो नॉर्मल मील्स हैं वो हम लोग को 6-6 या 7-7 घंटे के फ़र्क से 3 मील्स डिवाइड किए जाते हैं। वेट लॉस के लिए कहा जाता है कि आप मल्टीपल मील्स लीजिए, बहुत ही छोटी सर्विंग, बहुत एक्सट्रीमली छोटी सर्विंग और 2-2 घंटे के फ़र्क से। इससे होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा और आपके स्टमक में सारा वक्त कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन रमज़ान में देखा गया है कि रमज़ान को हम कहते हैं कि वो हमारी मसल का जो है, वो जो हमारे सारे स्टमक के जितने मसल्स हैं हर चीज़ का एक रिलैक्सेशन का पीरियड है, क्योंकि उसमें किसी भी चीज़ पे कोई ज़ोर नहीं पड़ रहा होता। लेकिन वो लोग जो भर के सैरी कर लेते हैं और फिर भर के इफ्तारी कर लेते हैं, वो रमज़ान का वो जो एक एक्सरसाइज होना चाहिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो पूरी कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। भर भर के नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टमक में इतना खाना चाहिए कि अभी इतनी सी जगह रह जाए। इतना मत खाइए कि ढका रहा है और फिर हाँ अब ठीक है, नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा स्टमक में 1/3 स्टमक छोड़ के, थोड़ी सी भूख छोड़ के, जैसे कहते हैं, खाना चाहिए। जो लोग थोड़ी सी भूख छोड़ के खाते हैं ना वो कभी मोटे नहीं होते। जब तक हम ये भर भर के खाने लगेंगे, भूख से ज़्यादा खाने लगेंगे कि खाना मज़े का है, अच्छा लग रहा है जी, अच्छा खाना है, मज़े का लग रहा है, आपको दोबारा नसीब हो, लेकिन ऐसे मत खाएं कि जैसे दोबारा खाने को नहीं मिलेगा। और यहाँ मैं कोट करूँगी शादियों की एग्ज़ाम्पल, शादियों और वलीमों और मेहंदियों की एग्ज़ाम्पल
कि बुफे होता है इन अ सेंस कि बहुत सारी डिशेस होती हैं और लोग इतने इतने पहाड़ों जैसी बना लेते हैं प्लेटें अपनी और पूरी पूरी खाते हैं और फिर एक और राउंड और फिर एक और राउंड, समझ नहीं आता इतना खाना कहाँ जा रहा है जबकि स्टमक तो सिर्फ 1.5 लीटर होल्ड कर सकता है। शायद उनके पास एक और स्टमक हो, लेकिन ये आप अपने साथ सरासर ज़्यादती करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना लें कि आपके स्टमक में 1/3 खाने की जगह बच जाए। हाँ, कहते हैं कि सारी जो बीमारियां हैं वो अप्रॉक्सीमेटली मुंह से शुरू होती हैं। अब मुंह से कैसे शुरू होती हैं? क्योंकि हम खाते ऐसी चीज़ें हैं, खाने की वजह से बहुत सारे डिसबैलेंसेस, खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ हैं, हाँ ठीक है, उनके अपने रीज़न हैं, इनहेरिटेंस है, जेनेटिक रीजंस हैं, या कोई म्यूटेशन के रीजंस हैं, या कोई और रीज़न। लेकिन बाकी सारी बीमारियाँ अगर देखी जाए तो सब खाने पीने से शुरू होती हैं। तो प्लीज़ खाने पीने को कंट्रोल कर लें। हमेशा आप लोगों ने मल्टीपल लोगों को यही कहते सुना होगा कि ज़िंदा रहने के लिए खाइए, खाने के लिए ज़िंदा मत रहिए। क्योंकि अगर हम खाने के लिए ज़िंदा रहने लगते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं वो ना हमसे हैंडल हो पा रहे होते हैं, ना हमारे घर वालों से हैंडल हो पा रहे होते हैं, और एक डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है जिसमें अल्सर हो जाता है। फिर जब अल्सर भी हो जाते हैं फिर स्ट्रेस भी होता है, तो स्ट्रेस से और अल्सर बढ़ जाता है। तो ये एक जो है ना विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। एक तो आपको वहाँ अल्सर है, दूसरा वहाँ पे आपके जब आपने स्ट्रेस लिया तो आपका ज़्यादा वहाँ पे जैसे कहते हैं ना एसिड सिक्रीशन हुई, ज़्यादा एसिड सिक्रीशन हुई, अल्सर पे और ज़्यादा इरिटेट किया, फिर आपने उसके लिए और स्ट्रेस लिया कि ओ मुझे दर्द हो रहा है, एक और, मतलब एक साइकिल बन गया। आपको पेन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, वहाँ पे अल्सर होगा, अल्सर बढ़ता जाएगा, आपको पेन होता जाएगा, आप स्ट्रेस से जाएंगे, एक साइकिल सा बन गया, वो बनता जाएगा। तो अल्सर वाले पेशेंट को कहते हैं कि खुश रहने की कोशिश किया करें, और डाइट कंट्रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिजीज़ में डाइट कंट्रोल की इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम ये चीज़ समझ लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा हमारा हो सकता है आराम से। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 90% ऑफ फूड जो है वो असली में डाइजेस्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे हम ईलम कहते हैं। 90% फूड जो है वो वहाँ डाइजेस्ट होता है, जिसमें प्रोटीन भी आती है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, फैट भी आती है। ये सब डाइजेस्ट होता है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन भी यहीं से शुरू होती है। और अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अल्सर, सो स्टे ट्यून।